सभी साथियों को सविनय जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सचिन शुभ्रसागर बुद्धिस्ट सेमिनरी के और एक धम्म प्रशिक्षण वीडियो में मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। बुद्धिस्ट सेमिनरी यह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनके दृष्टिकोण से धम्म का प्रचार प्रसार करने वाली यंत्रणा है। इस यंत्रणा का मैं कार्यकारी संचालक हूं। बुद्धिस्ट सेमिनरी यह विभाग आप जानते हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस मातृ संस्था का ध्येय उद्दिष्ट क्रमांक 5 है, जो स्वयं डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इन्होंने इस संस्था के लिए दिया था। इस सेमिनरी के माध्यम से लोगों के मन में जो भी धम्म जानते वक्त जो भी प्रश्न या शंकाएं निर्माण होती है, उन शंकाओं का समाधान कारक स्पष्टीकरण करने के लिए ये वीडियोस हम तैयार करते हैं। राइट, आज का जो विषय है उपासक उपासिकाओं के लिए हमने कुछ 5 विषयों पर एक वीडियो की सीरीज निर्माण की है। यदि कोई उपासक उपासिकाएं धम्म का उससे भी अधिक ज्ञान अगर ग्रहण करना चाहते हैं, धम्म का अध्ययन करना चाहते हैं, तो धम्म प्रशिक्षक स्तर के 1 साल के प्रशिक्षण शिविर वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो ज्वाइन करने से पहले उनको ये 5 विषय को लिए जो वीडियो सीरीज़ तैयार की है, इस विषयों को समझना उनके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। तभी वो धम्म प्रशिक्षक स्तर के लिए आ सकते हैं या वहाँ पे उनको एडमिशन मिल सकता है। उन 5 विषयों में से ये जो पहला विषय है वो है आज के वीडियो का विषय, वो है बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इन्होंने भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए थे, वो दिशा निर्देश क्या थे, ये जानने के लिए ये उनका भाषण आज के वीडियो का विषय है। ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ? वॉल्यूम 17 पार्ट 3 बाबा साहब जी का ही लिखा हुआ भाषण और लेखन खंड 17 भाग 3। इसमें क्लियर कट बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट इस नाम से वो उनका भाषण यहाँ पे छपा हुआ है। बाबा साहब जी 4 दिसंबर 1954 को रंगून गए थे, जहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा महत्व है, भारत के बौद्धों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्धों के लिए उस भाषण का महत्व है, क्योंकि आगे बौद्ध धम्म के प्रचार की दिशा क्या होने वाली है, कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बाबा साहब जी ने उसमें बताया था। तो वो स्पेसिफिकली ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट का सबसे पहले मतलब मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ताकि इस भाषण का महत्व आप समझ सके। कोई भी इमारत अगर खड़ी करनी हो या उसका निर्माण करना हो, तो सबसे पहले बिल्डर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करवाता है। जो जानकार सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, उनकी मदद से वो कागज़ पर उस इमारत का ड्राइंग एक बनाता है कि हाँ भाई, ये इमारत ऐसे होगी, इस दीवार की लेंथ इतनी होगी, रुंदी इतनी होगी, इतना वेट वो सहन कर पाएगी, कितने माले की होगी, ये पूरे डिज़ाइन ये वो उस ड्राइंग पे करते हैं। पूरा बिल्डिंग का प्रारूप उस ड्राइंग पे होता है और वो ड्राइंग देखकर फिर बाद में इंजीनियर्स वो इमारत खड़ी करते हैं उस ड्राइंग के अनुसार। तो उस ड्राइंग को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं, उस इमारत की ब्लूप्रिंट। अगर वो ड्राइंग नहीं है तो उस तरह की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज़ अगर निर्माण करनी है तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है, इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन जो है, वो पहले पेपर पे होता है, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो बाबा साहब जी ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर मैं उनका ही वाक्य यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आई विल नाउ टर्न, मतलब कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब भाषण दे रहे थे इंटरनेशनल समुदाय के सामने, तो वो कहते हैं, आई विल नाउ टर्न टू द प्रिलिमिनरी स्टेप
प्रिलिमिनरी स्टेप, प्राथमिक बुनियादी स्टेप्स which must be taken for the revival of Buddhism in India। अगर भारत में बौद्ध धम्म का रिवाइवल करना है तो मैं जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स, प्राथमिक बुनियादी स्टेप्स जो बता रहा हूं, दैट शुड बी टेकन, विच मस्ट बी टेकन, वो लेना ही चाहिए अगर रिवाइवल करना है तो। इस तरह से बाबा साहब जी ने वो स्टेप्स बताए हैं। यदि मेरे जैसा अगर 10 साल पहले, 12 साल पहले मैं सामाजिक कार्य में नया था, पदार्पण किया था, तो मैं देखता था कि भाई कौन काम कर रहा है जो बाबा साहब जी के दिशा में है, जिन्होंने वो दिशा दी है। तो मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था कि बाबा साहब जी ने क्या दिशा दी है, कौन सी दिशा में जाने के लिए कहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामाजिक क्षेत्र में योगदान तो देना चाहते हैं, लेकिन उनको कौन सी दिशा में योगदान दे यही पता नहीं होता। उन सभी लोगों के लिए ये जो ब्लूप्रिंट का भाषण है बाबा साहब जी का, वो दिशा दर्शक है। सब कुछ दिया है बाबा साहब जी ने, क्या स्टेप्स लेनी है स्टेप वाइज दिया है। अगर ये स्टेप्स फॉलो, हमें अपना दिमाग तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो काम होता जाएगा और कोई भी अलग अलग दिशाओं में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको और मुझे तो सिर्फ बाबा साहब जी ने दिए हुए दिशा पर ही काम करना है। तो आइए ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो बाबा साहब जी ने बताए थे, विच मस्ट बी टेकन फॉर द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। भारत में बौद्ध धम्म का अगर प्रसार करना है, उसका रिवाइवल करना है, तो ये स्टेप्स लेनी ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना। सबसे पहली स्टेप वो कहते हैं कि बौद्ध धम्म का जानकारी जो है, साहित्य है, वो बड़ा विस्तृत है। त्रिपिटक है, पाली त्रिपिटक है, संस्कृत त्रिपिटक है, चाइनीज त्रिपिटक है, बहुत सी किताबें हैं बौद्ध धम्म के ऊपर। यदि भारत में जो बौद्ध होने वाले व्यक्ति हैं, उनको बुद्ध के ज़िंदगी के बारे में, धम्म के बारे में अगर संक्षिप्त में जानना है, तो ऐसी कोई किताब ही उपलब्ध नहीं है। वो तो इतना सारा पढ़ने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं होगा, और इतना सारा अलग अलग दृष्टिकोण से लिखा है। वो सही बुद्ध वचन क्या है अगर यही नहीं समझे तो बौद्ध धम्म का प्रचार कैसे करेंगे, कैसे वो बौद्ध धम्म का लाभ लेंगे। तो इसीलिए उनकी सहायता के लिए बुद्ध के जीवन का और धम्म का एक संक्षिप्त और उचित शब्दों में मार्गदर्शन हो, इसके लिए बाइबल सदृश एक ग्रंथ की निर्मित होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बाबा साहब जी ने पहली स्टेप कहा है, बाइबल सदृश। क्रिश्चियनों के लिए जैसे बाइबल उनका गाइड है, उनका दिशा निर्देश है, ठीक उसी तरह भारत के बौद्धों के लिए भी ऐसे ग्रंथ की निर्मित होनी ज़रूरी है। नहीं तो आजकल हम देखते हैं बहुत से प्रवचनकार भिक्खु भारत में आते हैं, बौद्ध धम्म का प्रवचन देते हैं, कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विपरीत होती है, तार्किक दृष्टिकोण से भी विपरीत होती है। तो लोगों में गलत प्रचार होता है, वो बुद्ध वचन है क्या नहीं, इसमें भी संदेह निर्माण होता है। इसीलिए बाबा साहब जी ने वो संदेह निर्माण ना हो, इसीलिए ऐसे ग्रंथ का होना आवश्यकता बताई थी। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ग्रंथ की निर्मित उन्होंने कर दी है, वो है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये ग्रंथ हमारे लिए टॉर्च है, एक ऐनक है, चश्मा है, जिस ग्रंथ से हम धम्म की जानकारी ले सकते हैं, सही बुद्ध वचन क्या है ये जान सकते हैं, और धम्म का लाभ लेकर हम भारत में बौद्ध धम्म की क्रांति कर सकते हैं। तो हमारे लिए गाइड है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बाइबल सदृश धर्म ग्रंथ। कोई भी बौद्ध संप्रदाय में बहुत से संप्रदाय है, बहुत से अलग अलग विचारधाराएं है, उसमें भी है बाहर वो मिक्स हुई विचारधारा है। उस मिक्स विचारधारा से हम दिशा चूक सकते हैं, भूल सकते हैं। तो हम दिशा ना चूके, हम अपने रास्ते से ना भटक सके,
इसलिए हमें दिशा पे रखने वाला, सही दिशा में रखने वाला हमारा बाइबल सदृश धर्म ग्रंथ है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ऐसे धर्म ग्रंथ की उन्होंने निर्मित की है, तो वो हमारा प्राइमरी रेफरेंस है बुद्ध धम्म को जानने के लिए। ये चीज़ की निर्मित उन्होंने की है। दूसरा चीज़ ब्लूप्रिंट में बाबा साहब जी बताते हैं धम्म दीक्षा विधि। किसी को भी यदि बौद्ध होना है तो धम्म दीक्षा विधि होना आवश्यक है, ऐसे बाबा साहब जी बताते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, यदि किसी को क्रिश्चियन होना है, किसी को क्या, चलिए कहते हैं, मैं ही मेरा उदाहरण देता हूँ, सचिन शुभ्र सागर को अगर क्रिश्चियन होना है तो शुभ्र सागर क्या करेंगे? ऐसे ही वो डिक्लेयर कर सकते हैं क्या कि भाई कल से मैं क्रिश्चियन हुआ? नहीं। सबसे पहले मुझे क्रिश्चियनों के जो कम्युनिटी सेंटर है, चर्च, वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, या किसी मेरा क्रिश्चियन दोस्त है उससे पूछना पड़ेगा। कोई जोसेफ रहेगा या कोई एंटोनी रहेगा, एंटोनी भाई आई वांट टू बिकम अ क्रिश्चियन, मुझे क्रिश्चियन बनना है, बताओ क्या कर सकता हूँ मैं? एंटोनी बोलेगा ओ वेरी गुड, कम ऑन यू हैव टू मीट अवर फादर। हाँ, तो चर्च का जो फादर है उससे मिलना पड़ेगा। मैं तो क्रिश्चियन नहीं बना सकता तुमको, तो मुझे चर्च में जाना पड़ेगा। एंटोनी बोलता है मैं नहीं बना सकता, हमारा फादर बनाता है, तो चर्च में जो फादर है उससे मिलना पड़ेगा। और फिर वो फादर वहाँ पे बपतिस्मा जैसी दीक्षा विधि है क्रिश्चियनों की, वो बपतिस्मा मुझ पर करता है, दीक्षा विधि मुझे ग्रहण करनी पड़ती है। उसके बाद वो मेरा नाम चेंज करेगा, बोला नो यू आर क्रिश्चियन नाउ, यू कैन नॉट बी सचिन शुभ्र सागर, यू शुड बी अ रॉबर्ट डिकोस्टा अल्फांसो, ऐसे कुछ भी क्रिश्चियन नाम मुझे वो देता है। तब जाके मेरी क्रिश्चियन बनने की विधि पूरी हो जाती है। ठीक उसी तरह बौद्धों में ऐसी विधि है क्या, ऐसे बाबा साहब जी सवाल पूछते हैं। तो बौद्ध में तो ऐसी कोई विधि है नहीं। कोई भी आजकल तो उठकर कहता है अरे भाई मैं बौद्ध हूँ, अरे ऐसे कैसे बन गया भाई तुम बौद्ध? ना किसी से दीक्षा ली, ना किसी से भाई एनरोल किए कहाँ पे, और ऐसे ही खड़े खड़े बोल रहे हो कि मैं बौद्ध हूँ। तो बाबा साहब जी ने कहा कि जो भी बौद्ध बनता है उसको एक संघ रखने के लिए, एक सूत्रता उनमें रखने के लिए दीक्षा विधि का होना आवश्यक है। और ये दीक्षा विधि कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि भाई मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, नया जन्म हो रहा है। सिर्फ पंचशील देने से नहीं होगा, एक नया उसके जन्म कि मेरा भाई आज नया जन्म हो रहा है, ऐसी अनुभूति उसको आनी चाहिए। इस तरह की दीक्षा विधि होनी चाहिए। ऐसी दीक्षा विधि का भी निर्माण बाबा साहब जी ने करके रखा है 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से, राइट। और ये दीक्षा विधि देने के अधिकार भी उन्होंने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के धम्म प्रशिक्षकों को दिए हैं। कोई भी दीक्षा नहीं दे सकता, संस्था के माध्यम से दीक्षा पत्र दिया जाता है, बौद्धों को एनरोल किया जाता है, उनका पूरे डिटेल्स रखे जाते हैं। ये केंद्रीय संस्था जो बौद्धों की है वो दीक्षा देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल पार पाती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट ब्लूप्रिंट का। तीसरा पॉइंट जो है प्रचार प्रचारक के बारे में बाबा साहब जी बताते हैं। पहला पॉइंट बाइबल सदृश धर्म ग्रंथ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दीक्षा लेनी आवश्यक है, बिना दीक्षा के कोई भी बौद्ध नहीं कह सकता खुद को, तो दीक्षा लेनी आवश्यक है। तीसरा पॉइंट जो है प्रचारक कौन होने चाहिए, तो इसमें स्पेसिफिकली बाबा साहब जी मेंशन करते हैं प्रचारक कौन चाहिए। बहुत से लोगों को धम्म प्रचार करने की जिम्मेदारी, अरे ये तो भिक्षुओं की जिम्मेदारी है, ये हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे उपासक कहते नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब जी ने कुछ कारणों के लिए, जो कारणों का उहापोह चर्चा हम अन्य किसी शिविर में करेंगे, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट कारणों की वजह से धम्म प्रचार की जिम्मेदारी उपासक उपासिकाओं के कंधे पर रखी है, भिक्षुओं के कंधों पर नहीं। तो इसीलिए अगर आप बाबा साहब जी को मानते हैं, उनके दृष्टिकोण का धम्म का स्वीकार करते हैं, तो उपासक उपासिकाओं की प्रचार यंत्रणा निर्माण करने के लिए कटिबद्ध हो जाइए। यही तीसरा पॉइंट बाबा साहब जी उस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर ऑफ ले प्रीचर्स who could go about and preach the Buddhist and see
how far they are following the Buddha's Dhamma. The lay preachers must be paid, and secondly, they may be married persons, right? तो ऐसे प्रचारक मैरिड भी होने चाहिए और उनको उनकी जो सर्विस है उसके लिए कुछ मानधन भी देने की तजवीज़ समाज से होनी चाहिए। ठीक है, मानधन तो बात की बात है, लेकिन प्रचारक कौन होने चाहिए? उपासक उपासिकाएं होनी चाहिए। ये उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी है, राइट? तो ये है तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है इस ब्लूप्रिंट का, वो है सेमिनरी का निर्माण करना। उपासक उपासिकाओं में से तो प्रचारक आप निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रशिक्षण देने के लिए, धम्म का प्रशिक्षण देने के लिए सेमिनरी चाहिए। सेमिनरी मतलब एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसा एस्टैब्लिशमेंट होता है कि जहाँ पर वो प्रचारकों के लिए प्रशिक्षण देते हैं, राइट? ये चौथा पॉइंट है, बुद्धिस्ट सेमिनरी का होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट जो है वो है विहारों की निर्मिति। बाबा साहब जी विहारों की निर्मिति करने के लिए बताते हैं, लेकिन किस तरह के विहार? ऐसे पत्रे के या छोटे छोटे ऐसे विहार नहीं। वो कहते हैं भारत के मुख्य शहरों में इतने बड़े विहार होने चाहिए कि अगर बाजू से कोई व्यक्ति जा रहा है और अगर उस विहार को देखता है, अरे कितना भव्य विहार है, इतना भव्य विहार है, तो अंदर क्या होगा? ऐसी उत्कंठा उसके मन में निर्माण होनी आवश्यक है। हम गोवा जाते हैं, हम फॉरेन पुर्तगाल जाते हैं घूमने के लिए। गोवा जाने के बाद वहाँ ओल्ड गोवा में तो अवश्य जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ के जो विशाल चर्च जो बांधे थे पुर्तगीज़ लोगों ने, तो वो चर्च को देखने जाते हैं और अचंभित हो जाते हैं, अरे कितना विशाल चर्च है। इसी तरह के विशाल विहार बाबा साहब जी ने शहरों में बांधने के लिए बताए हैं। छोटे छोटे विहार नहीं, विशाल एक ही विहार हो, लेकिन वो बड़ा हो और सभी लोग समाज के विद फैमिली वहाँ पर हर रविवार को जाए। इस तरह के विहार बांधने की कोशिश की है। लेकिन ऐसे विहार कब निर्माण हो सकते हैं? भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार कब हो सकता है? यदि हम बाबा साहब जी ने दी हुई ब्लूप्रिंट को जाने। सबसे पहले जानना ज़रूरी है। पता ही नहीं लोगों को कि बौद्ध धम्म के प्रचार के लिए बाबा साहब जी ने इतना महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है। उस डायरेक्शन को हमें जानना ज़रूरी है। किसी और के डायरेक्शन की क्या ज़रूरत है? आपके और मेरे अलग डायरेक्शन की क्या ज़रूरत है? जो डायरेक्शन उन्होंने दिया है उसे समझे और फॉलो करें। यदि आप और मैं सब लोग अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी भटकने का सवाल, कहीं भी भटकने का सवाल नहीं निर्माण हो सकता। सभी लोग एक संग हो सकते हैं इस संस्था के माध्यम से, और आपको अलग किसी दृष्टिकोण की आवश्यकता ही नहीं है। आपको बाबा साहब जी ने जो दृष्टिकोण दिया है, जो पूरे विश्व में सबसे प्रभावी दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का स्वीकार कर उन्होंने ही दी हुई गाइडलाइन से, ब्लूप्रिंट से हम भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं। और कटिबद्ध होना ये आपका और मेरा कर्तव्य है। यदि ऐसा हुआ तो बाबा साहब जी के ही शब्दों में उन्होंने ही कहा था, यदि इस तरह से आप गए तो पूरे भारत में ही नहीं तो सारे जग में धम्म की क्रांति होगी। अब ये क्रांति करनी है या नहीं करनी है, इसकी चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय।